अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मियां अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं ग्रेस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए मैं लाया हूं ऑटोकैड का एक और लेसन। और आज के लेसन में हम क्या देखने वाले हैं, होम टैब के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब आप ग्रुप करना चाहें तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज होगी, ग्रुप। और इसमें मजीद ऑप्शंस अनग्रुप की हैं इस रिबन के अंदर, और ग्रुप एडिट कैसे करेंगे और ग्रुप सिलेक्शन ऑन और ऑफ का क्या मकसद है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं ऑटोकैड की कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। तो चलिए ऑटोकैड की जो बेसिक सेटिंग्स हैं मैं वो जल्दी से कर देता हूं ताकि उसके बाद हम आज के अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो ये आर्किटेक्चर यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, 1/8 कर दें या 0 भी कर सकते हैं आप। ओके करें, देन आप इसके अंदर OS एंटर सिलेक्ट ऑल है ऑलरेडी, इसको ओके कर दें। देन डी एंटर डायमेंशन सेटिंग करेंगे, आप मॉडिफाई में चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग है, टेक्स्ट साइज आप कितना रखना चाहते हैं ये आप देख रहे हैं, इसका टेक्स्ट साइज आपने सेलेक्ट करना है। 8 अलाइन विद डायमेंशन लाइन, देन प्राइमरी यूनिट्स हैं, इसको भी आर्किटेक्चरल और ओके कर देता हूँ। सेट करंट क्लोज, उसके बाद यूसी एंटर डिस्प्ले एट यूसीएस ओरिजिन पॉइंट, इसको अनचेक कर दें, ओके कर दें। देन अगर आप ये बैकग्राउंड पे जो ग्रिड्स देख रहे हैं इनको ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, इस वक्त ऑन है तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो F7 का फंक्शन कीज जो है F7 ये प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाएगा। चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन जो हमारी कमांड्स हैं जिनको आज हम सीखने जा रहे हैं उस पे बात करते हैं। ग्रुप, तो ग्रुप के लिए क्योंकि हमने इसको अप्लाई करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पहले इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है तो REC एंटर, और मैं ये सारी ऑप्शंस डिटेल के साथ अपने प्रीवियस लेसन्स में बता चुका हूँ रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे क्लिक किया मैंने और अपने माउस को मूव किया, इसका साइज 10x10, टैब का बटन दबा के अब दूसरे बॉक्स में आ गए, एंटर कर दें। Z एंटर एंटर के साथ आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। देन आपने सर्कल ले लेते हैं, एक और कमांड जो ऑप्शन है तो उसका यहाँ पे लगा लेते हैं जी डायमीटर 5 एंटर। और एक और कमांड जो है पॉलीगन की, वो पॉलीगन भी इंसर्ट करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट पॉलीगन POL एंटर। देन आपने साइड्स बतानी होती हैं, ये देखें आप अपने माउस को साथ साथ फॉलो करते जाइएगा। एंटर नंबर ऑफ साइड्स, तो कितनी साइड्स पॉलीगन, हम 5 साइड्स कर लेते हैं, ओके एंटर करें। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है बिल्कुल उस तरह जैसे एक सर्कल के लिए सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। देन आपने ये फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है और माउस को मूव कर देना किसी एक तरफ। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इसका डायमीटर कितना रखना चाहते हैं आप, तो इसको भी मैं चले 8 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो 8 कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, अंडू किया मैंने, और इसको अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। POL एंटर, पॉलीगन साइड्स 5 है, सिलेक्ट किया सेंटर पॉइंट, देन मूव किया तो इसको 5 ही इसका डायमीटर रखता हूँ। ले जी, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम चाहते हैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम एक ग्रुप कर दें। अब देखें ग्रुप का मकसद क्या होता है, अब जब इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो वो तीनों ऑप्शंस इकट्ठे सिलेक्ट हो जाए तो ये ग्रुप होता है। तो यहाँ पे आप देखें क्लिक करते हैं तो आपका देखें पॉलीगन अलग से सिलेक्ट हो रहा है, स्केप किया मैंने, इसकी सिलेक्शन खत्म की। देन आप इस पे अगर सर्कल पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं सर्कल अलग से सिलेक्ट हो रहा है, और देन रेक्टेंगल है वो अलग से सिलेक्ट हो रहा है। तो इससे ये होगा कि अगर आप सिलेक्शन अलग से कर रहे हैं, कोई भी कमांड जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सेपरेटली सबके ऊपर अलग अप्लाई होगी। तो हम चाहते हैं कि एक कमांड अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मूव करना चाह रहा हूं मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं उसको सिलेक्ट करूं और उसको मूव करके कहीं भी ले जाऊं तो तीनों ऑब्जेक्ट ही मेरे इकट्ठे मूव हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आपने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप की सूरत में बनाया हो। तो उसके लिए आप ग्रुप में अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करें, देन आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ग्रुप की कमांड जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा।
रिसेंटली भी मैं आपको बाय कमांड भी बताता रहा हूँ अपने रिसेंट लेसन्स के अंदर, और बाय मेन्यू भी। तो यहाँ पे हम बाय कमांड भी कर लेते हैं और दोनों बाय मेन्यू भी, दोनों तरीकों से यहाँ पे कमांड्स को अप्लाई करते हैं। तो ग्रुप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपली आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने और एंटर कर देना, तो आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएंगे। जिनको आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही ग्रुप होंगे। तो मैं स्केप करता हूँ। हम ग्रुप की कमांड जो है कमांड के साथ इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए कमांड हमारे पास जी एंटर, जी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, देन एंटर कर देंगे। क्या कह रहा है जी, माउस को आपने फॉलो करते जाना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन ये ऑप्शन सिलेक्ट की, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने एंटर कर देना। ये देखेंगे तो मैंने एंटर किया, ये तीनों ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप हो चुके हैं। आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके देखें, बल्कि ये देखेंगे ये आपने क्लिक किया तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो इकट्ठे सिलेक्ट हो गए। अगर आप दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट ग्रुप की कमांड जो एक्टिव करते तो दो ग्रुप हो जाते। हमने तीनों सिलेक्ट किए थे, इसलिए तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो ग्रुप हो चुके हैं। एस्केप करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है जो पहले बताना चाहिए था मुझे आपको। बहरहाल ये आपने देखना है कि ये ऑप्शन है ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ। अगर ये ऑप्शन आप ऑफ रखते हैं, देन आप ग्रुप की कमांड जो है वो अप्लाई करते हैं, तो आपको ये देखेंगे ग्रुप की सूरत में नहीं नजर आएंगे। अगर आप ग्रुप कर भी देते हैं तो ये ग्रुप शो नहीं होंगे। तो आपने इसको ऑन कर देना है, देन आप इसको देखते हैं कि ये ग्रुप बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से पहले ऑन कर लेना। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो ये है ग्रुप अनग्रुप। किस तरह से आपने करना है अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो ग्रुप अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है अनग्रुप की कमांड पे, या फिर आपने अनग्रुप की, इसके लिए आपको पूरे स्पेल्स लिखने पड़ेंगे। अनग्रुप, ये UNGR, और नेक्स्ट खुद ही सुजेस्ट कर रहा है, आपने एंटर कर देना इसको। सिलेक्ट ग्रुप, और ये आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, ग्रुप सिलेक्ट करना जिसको आप अनग्रुप करना चाहते हो। सिलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं जी ये अनग्रुप हो चुका है, ये भी अनग्रुप हो चुका है, और रेक्टेंगल भी अनग्रुप हो चुका है। तो इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी ग्रुप एडिट। तो ग्रुप एडिट, किसी भी ग्रुप को जब आप बना लेते हैं उसके बाद उसको एडिट करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसको ऑन कर देंगे। तो बहरहाल उसके लिए पहले जरूरी है कि ग्रुप को एडिट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए। तो क्योंकि हमने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को ऑलरेडी अनग्रुप कर दिया होगा, तो इसको पहले दोबारा से ग्रुप कर देते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी एंटर, और इन तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हैं आप इस तरह सिलेक्शन करके। सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ये देखें तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो ग्रुप हो चुके हैं, ये इस तरह से। स्केप किया मैंने। अब हम चलते हैं जी ग्रुप एडिट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक किया, सिलेक्ट ग्रुप। मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया। कौन सी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं जी, ऐड ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर मजीद एक और ऑब्जेक्ट जो है ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में से रिमूव करना चाहते हैं। रीनेम, या आप अपने ग्रुप को रीनेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्केप करते हैं, और ये हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, L एंटर। तो ये मैंने F8 प्रेस किया ताकि लाइन स्ट्रेट हो जाए। तो ये क्लिक कर दिया, बगैर किसी पैमाइश के मैंने लाइन को दे दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, ग्रुप एडिट में जाएंगे, देन सिलेक्ट ग्रुप, सिलेक्ट ग्रुप। सबसे पहले ऑप्शन है ऐड ग्रुप्स। इसके लिए आप ए भी प्रेस कर सकते हैं, नीचे आ जाए कमांड की जो नीचे बार है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के लिए ए प्रेस करना, जो अल्फाबेट ब्लू कलर में होगा उसको आपने प्रेस करना है। ए प्रेस किया मैंने, तो ये हमारी एंटर कर दिया हमने। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आपने इस ग्रुप में ऐड करना है, तो मैंने ये सिलेक्ट की लाइन और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों ऑब्जेक्ट एक ग्रुप बन चुके हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप में से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ग्रुप एडिट में जाना है, सिलेक्ट ग्रुप करना है, देन आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे आप देख सकते हैं कमांड बार में R प्रेस करेंगे तो आप इस कमांड को एक्टिव कर लेंगे। R रिमूव ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है आप रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है वो रिमूव हो जाए, और देन आपने एंटर कर देना।
तो ये आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक किया मैंने तो ये 3 तो ग्रुप हैं। बहरहाल ये जो हमारा रेक्टेंगुलर है ये सेपरेट हो चुका है, ग्रुप से बाहर हो गया, अनग्रुप हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थी ग्रुप के हवाले से जो आज हमने देखी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ग्रुप के हवाले से जितनी भी कमांड्स थी वो सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आप तक रूटीन के साथ पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कमांड्स के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।